से 11 फरवरी का उद्घाटन हुआ है इस बस स्टैंड का। ये बनाया गया था 80 बसों का टर्मिनल, जो भी लोडिंग और लोडिंग होगी हमारे इस बस स्टैंड के अंदर होगी। और जब से हमारे को दुकानें दी गई हैं, हमारे पीछे बन गया यार्ड और लोडिंग और लोडिंग हो रही है आगे से। बाकी इंटर स्टेट की जो बसें हैं वो तो सब आगे से लोड हो रही हैं। हम कहते हैं कि हमारी मीटिंग हुई थी वाइस चेयरमैन जेडीए से कि उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, उसमें हमारी ये थी कि इधर कोई अलग अलग शाइन बोर्ड लगाए जाएं ताकि उधमपुर, कटरा, आरटीसी जितने भी मतलब कि इनकी रूट की बसें जाती हैं, यहाँ अलग अलग शाइन बोर्ड लगा के बसें वहाँ खड़ी की जाएँ। टिकट जो काउंटर से कटे और बसें वहाँ से भरी जाएँ जहाँ लोगों की दुकानें हैं। बिल्कुल, मैं तो बोलूँगा 214 करोड़ में फेल हो गया। ये 214 करोड़ में जम्मू में आया, जम्मू के बिजनेस हब के लिए आया, ये टोटली फेल हो गया। हमें लगता है कि आज हमारा यहाँ अगर गवर्नमेंट होती तो हमारी एक नहीं सुनता तो दूसरा सुनता, लेकिन आज तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल आते हैं, डेवकॉम साहब भी आते हैं, वो कहते हैं नहीं हम कर रहे हैं, ये काम धीरे धीरे होगा। जब अब हमारे लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है ना कि हम लोग अपनी फैमिलीज कैसे पालें। दवाई तो लेनी है, डॉक्टर ने फीस छोड़नी नहीं है, स्कूल के ट्यूशन के पैसे लगने हैं उन्होंने छोड़ने नहीं है। यहाँ तो मोदी साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी फ़ीस माफ़ करवा दो, डॉक्टर को वो बताओ जो पैसे ना ले, हम उसके पास जाते हैं। ये गाड़ी सारे बाहर से चलती हैं, यहाँ से बस स्टैंड के अंदर से कोई गाड़ी नहीं चलती है। आप अभी भी देखिए आरटीसी बस सारी बाहर है और आरटीसी काउंटर अंदर है। बाहर टिकट काट रहे हैं, अंदर से कोई भी टिकट नहीं है, सिर्फ बैठे हैं, चलान काटते हैं बस। और इसको टर्मिनल पॉइंट बनाया जाए। और हमारे को 11 फरवरी के बाद कुछ दुकानें बंद हैं, जिन लोगों ने खुली हैं 2-4-5 लोगों ने, वो बूनी करके भी नहीं जाते हैं, आते हैं टाइम पास करते हैं और चले जाते हैं। हम कहते हैं कि सरकार इस पर कोई इंटरेस्ट ले और जल्द से जल्द इस बस स्टैंड का कोई समाधान निकाले। दुकानें अभी क्या है कि दुकानें तो हमारे को दे दी हैं, दुकानें हमारी चल रही हैं, बोल रहे हैं कि किराया जमा कराओ। जब हमारी दुकानें नहीं चलेंगी तो हम किराया कहाँ से जमा करवाएंगे। 214 करोड़ रुपया मैं बोलूँगा बिल्कुल फेल है, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। आप बोलोगे बिजनेस हब है या कुछ है, मैं बोलूँगा कुछ नहीं है, ये टोटली फेल, हमें फेल कर दिया उन्होंने। बिल्कुल अप्रोच किया हमने, और आप जब से हमें दुकानें मिली है तब से हम अप्रोच कर रहे हैं। हमारा माइंड था कि दुकानें जल्दी जल्दी खुलें, और पिछले दिनों में डिपकॉम का विजिट हुआ। डिपकॉम ने कहा कि आप दुकानें खोलो तो मार्केट जल्दी जल्दी चल पड़ेगी। डिपकॉम ने भी कहा, क्या था, वीसी ने भी कहा, और मैंने उसका डिपकॉम का एक स्वागत किया। मैं भी दुकानें खोल दें, मैं भी हमारा काम चल पड़े। आज मैंने 9 तारीख को दुकानें खोली हैं, आप मान ही नहीं सकते। मेरे पास CCTV कैमरा लगा है, आप उसमें देखेंगे खींच के पूरे महीने में कोई 20-25 बंदे नहीं निकले हैं, और इन्हें दुकानें गलियों में बनाई हैं। गलियों में कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो सरकार का क्या नुकसान है, नुकसान तो हम लोगों का है जिनकी फैमिली खज्जल हो गई है। आज हमारे पास पैसे नहीं है बच्चों की फ़ीस देने के लिए, रोज़ घर में लड़ाई होती है। सुबह आते हैं हम लोग और कम से कम 100 रुपये का तेल लगाते हैं और घर चले जाते हैं, और 100 रुपया ऐसे हमारा खर्चा होगा जो चाय कहाँ से लेनी है। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल ख्याल नहीं है। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन देखे कि ये जो 53 फैमिलीज़ है कहाँ से पल रही हैं, कौन पाल रहा है इनको। और मेरे को तो ये लगता है कि जब हमारी बॉडीज़ निकलेंगी ना यहाँ से, तो तब ये कहीं बस स्टैंड की तरफ देखेंगे। आज कोई एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ख्याल नहीं है कि ये चलेगा कैसे। जम्मू का जनरल बस स्टैंड जिसे कहा जाता था कि टर्मिनल बस स्टैंड बनेगा, और यहाँ पे पार्किंग बना दी गई, दुकानें लगभग 160 और उसमें 214 करोड़ की लागत से। और एक कहा गया कि जम्मू में एक बिज़नेस हब बनेगा, और जम्मू के इंदिरा चौक में बस स्टैंड है, और माना जाता था यहाँ पे बिज़नेस जो है बड़े ज़ोरों शोरों से चलेगी। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे दुकानें थी जो बस स्टैंड के बाहर थी, आप सब लोगों ने देखी होंगी, बड़ी अच्छा बिज़नेस चल रहा था। उन्हें भी लगभग 53 दुकानें ऐसी थी जिनको उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे अकोमोडेट किया, और उसके बाद जो वो लोग हैं उन्होंने यहाँ बिज़नेस तो खोली, लेकिन उस बिज़नेस से बड़े परेशान हैं। जितनी भी दुकानें हैं वो अभी तक किसी को अलॉट नहीं की गई हैं। जो 53 दुकानें थी वही इन लोगों को दी गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे वो लोग परेशान हैं और उनका बिज़नेस नहीं चल रहा है। कोविड की मार, पहली और सेकेंड वेव कोविड की, उसके बाद जो है आपने देखा होगा किस तरह बिज़नेस चल रहा है। लेकिन ये जनरल बस स्टैंड के वो दुकानदार हैं जो पहले अपनी बिज़नेस से खुश थे, और आज जब यहाँ पे उन लोगों की दुकानें अलॉट होगी उसके बाद ये लोग रो रहे हैं। और बहुत सारी खबरें आपने देखी होंगी, लगातार ये अपनी मांग कर रहे हैं सरकार से कि इसको फंक्शनल किया जाए। ये क्यों नहीं चल रहा आखिरकार? अगर सरकार ने पैसा लगाया, उस पैसे के बावजूद जो है इतना बड़ा एक ढांचा खड़ा किया, इसमें क्राउड क्यों नहीं है, बिज़नेस क्यों नहीं चल रहा है? यहीं के दुकानदारों से जानते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जो यहाँ पे बिज़नेस है
बताया जा रहा था कि बिज़नेस हब है यहाँ पे, तो जब यहाँ पे दुकानें खुलेंगी, टर्मिनल बस स्टैंड है, ऐसा क्राउड होगा और शहर के बीच में ही बस स्टैंड है, आखिरकार ये क्यों नहीं चल रहा? क्यों आप लोग परेशान हैं? सर बात ऐसे है कि जब से 11 फरवरी का उद्घाटन हुआ है इस बस स्टैंड का, ये बनाया गया था 80 बसों का टर्मिनल, जो भी लोडिंग और लोडिंग होगी हमारे इस बस स्टैंड के अंदर होगी। और जब से हमारे को दुकानें दी गई हैं, हमारे पीछे बन गया यार्ड और लोडिंग और लोडिंग हो रही है आगे से। बाकी इंटर स्टेट की जो बसें हैं वो तो सब आगे से लोड हो रही हैं। हम कहते हैं कि हमारी मीटिंग हुई थी वाइस चेयरमैन जेडीए से कि उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, उसमें हमारी ये थी कि इधर कोई अलग अलग शाइन बोर्ड लगाए जाएं ताकि उधमपुर, कटरा, आरटीसी जितने भी मतलब कि इनकी रूट की बसें जाती हैं, जहाँ अलग अलग शाइन बोर्ड लगा के बसें वहाँ खड़ी की जाएँ। टिकट जो काउंटर से कटे और बसें वहाँ से भरी जाएँ जहाँ लोगों की दुकानें हैं। वो क्या है कि दुकानें बना दी इन्होंने पीछे, तो काउंटर सिस्टम बना दिया इन्होंने आगे, बसें भी जो आगे चली जाती हैं, क्योंकि बसों के साथ तो टायर हैं, दुकानों के साथ कोई टायर नहीं लगा है कि दुकानें जो अपनी उधर लेकर जाएं। दुकानें तो हमारी यहाँ ही रहेंगी। हम कहते हैं कि इसका ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि इधर शाइन बोर्ड लगे और मतलब कि लोडिंग इधर हो हमारी बसों की, और जो बाहर से बसें आती हैं उनकी अनलोडिंग जो हमारे बस स्टैंड के अंदर हो। ये बस स्टैंड इसलिए बना था 80 बसों का टर्मिनल, ताकि जहाँ जाड़ ख़त्म किया जाए और इसको टर्मिनल पॉइंट बनाया जाए। और हमारे को 11 फरवरी के बाद कुछ दुकानें बंद हैं, जिन लोगों ने खुली हैं 2, 4, 5 लोगों ने, वो बूनी करके भी नहीं जाते हैं, आते हैं टाइम पास करते हैं और चले जाते हैं। हम कहते हैं कि सरकार इस पर कोई इंटरेस्ट ले और जल्द से जल्द इस बस स्टैंड का कोई समाधान निकाले। दुकानें अभी क्या है कि दुकानें तो हमारे को दे दी हैं, दुकानें हमारी चल रही हैं, बोल रहे हैं कि किराया जमा कराओ। जब हमारी दुकानें नहीं चलेंगी तो हम किराया कहाँ से जमा करवाएंगे? आप मुझे बताइए कि जैसे इन्होंने कहा कि लोडिंग और अनलोडिंग बाहर से होती है, क्या आपने कभी मतलब जितने इनके कंसर्न ऑफिसर है, आरटीओज़ हैं या डीएम हैं, उनसे अप्रोच किया कि यहाँ पे इस तरह का माहौल चल रहा है कि जो बिज़नेस चलना चाहिए था, जहाँ थोड़ा सा रेवेन्यू आना चाहिए था, वो भी नहीं आ रहा है इन बसों की वजह से, क्योंकि बस जो बसेस हैं अलग अलग जगहों से निकल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल अप्रोच किया हमने, और आप जब से हमें दुकानें मिली है तब से हम अप्रोच कर रहे हैं। हमारा माइंड था कि दुकानें जल्दी जल्दी खुलें, और पिछले दिनों में डिपकॉम का विज़िट हुआ। डिपकॉम ने कहा कि आप दुकानें खोलो तो मार्केट जल्दी जल्दी चल पड़ेगी। डिपकॉम ने भी कहा, क्या था, वीसी ने भी कहा, और मैंने उसका डिपकॉम का एक स्वागत किया। मैं भी दुकानें खोल दें, मैं भी हमारा काम चल पड़े। आज मैंने 9 तारीख को दुकानें खोली हैं। आप मान ही नहीं सकते, मेरे पास सीसीटीवी कैमरा लगा है, आप उसमें देखेंगे खींच के पूरे महीने में कोई 20-25 बंदे नहीं निकले हैं, और इन्हें दुकानें गलियों में बनाई हैं। गलियों में कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, काम कहाँ से निकलेगा? आपको लगता है कहीं का जो डिज़ाइन हुआ ये बस स्टैंड, ये डिज़ाइन उस तरह होना चाहिए जहाँ विजिबिलिटी दुकानों की हो और बीच में काउंटर हो, तो उस तरह चल पाता? ये जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा नहीं बना। बिल्कुल, मैं तो बोलूँगा 214 करोड़ में फेल हो गया। ये 214 करोड़ में जम्मू में आया, जम्मू के बिज़नेस हब के लिए आया, ये टोटली फेल हो गया। अब मुझे बताइए कि जिस तरह आपने बात की कि आपने आरटीओ से बात की हुई थी, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स मिला? यहाँ से टिकटें कटती हैं, वहाँ से हमें देखने को मिला कि लोग जो है बाहर से टिकटें ले रही हैं और बाहर से जो है वही बस में बैठे जा रहे हैं पैसेंजर। तो अगर यहाँ पे लोग टिकट्स नहीं काटेंगे, यहाँ पैसेंजर नहीं आएंगे, तो आपका बिजनेस चलेगा? जब आपने उनसे बातचीत की उसके बाद क्या रिस्पॉन्स मिला? वो आते हैं। ये नहीं है कि विज़िट नहीं होता आरटीओ हर डेली, मैक्सिमम डेली विज़िट होता है। वो आते हैं तो काउंटर चल रहा होता है, वो फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। उसके बाद जैसे आरटीओ जाता है तो पीछे से फिर वैसा हाल हो जाता है। आप बीसी रोड में ले लो, जहाँ पे क्या होता है कि कटरे की चलान होता है, उधमपुर का चलान होता है, ये गाड़ी सारी बाहर से चलती हैं। जब यहाँ से बस स्टैंड के अंदर से कोई गाड़ी नहीं चलती है। आप अभी भी देखिए आरटीसी बस सारी बाहर है और आरटीसी काउंटर अंदर है। बाहर टिकट काट रहे हैं, अंदर से कोई भी टिकट नहीं है, सिर्फ बैठे हैं, चलान काटते हैं बस, और हम टोटली फ्री रहते हैं। आप क्या अपील करें लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर जो डीएम यहाँ के, उनसे क्या अपील करें? मैं तो रिक्वेस्ट ही करूँगा, हमारा बिज़नेस चलाएं, हमारे घर पे रोज़ी रोटी चले। दिसंबर महीने से तो कंपनसेशन बंद हो चुका है, हमारा भी है, घर है, फैमिली है, कैसे काम चलेगा? रोटी कहाँ से खाएंगे? अगर मैं कहता हूँ थोड़ा सा रास्ते तो दो रास्ते बना दिए हैं, 2 रास्तों में तो बिज़नेस चलता नहीं है। इंदिरा चौक से जो भी नीचे आएगा पार्किंग में गाड़ी लगाएगा, ना ई रिक्शा है, ना कुछ है, ना लिफ्टें चल रही है, ना स्टेयर चल रही है। ये कह रहे हैं एक्सीलेटर लगाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाल ही की हमें बिजली तक नहीं प्रोवाइड की इन्होंने। 11 फ़रवरी को हमें दुकानें इनॉग्रेट किया, अभी तक दुकानदारों को कोई बिजली प्रोवाइड नहीं है। सर, जिस तरह बिजली का बताया जा रहा है कि बिजली यहाँ प्रोवाइड नहीं हो रही है, मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पे जो
2 रास्ते होने चाहिए थे। हालांकि इसका रास्ता एक पीछे से BC रोड से भी है, वो रास्ता भी ओपन नहीं है। उसके बारे में क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि जो 2 रास्ते होने चाहिए थे, जैसे इन्होंने एक रास्ता बना दिया ये वाला, ये इधर से लंबा रास्ता पड़ता है कि हम कहते हैं कि इधर से कोई सीढ़ियाँ निकाल दें ताकि जो ऊपर से जो भी पैसेंजर आए वो सीधा नीचे आए। एक इनकी तरफ जो साइड पड़ती है BC रोड से जो साइड पड़ती है, उधर भी एक जगह है इनके, मतलब कि जहाँ इनकी दुकानें हैं, वहाँ से भी रास्ता निकल सकता है ताकि सवारी जो अंदर आए। तो उसकी वजह से दोनों तरफ मतलब इधर से सीढ़ियाँ निकल जाए, उधर से इनका रास्ता निकल जाए, उधर भी काम चल पड़ेगा, इधर से जब सीढ़ियों से लोग जाएँ इधर भी काम चल पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसा रास्ता अपनाएं जिसके खातिर हमारी दुकानदारी चल सके, क्योंकि 4 साल हो गए हमारे को सब्र करते हुए हमारे परिवार ने। हमने सोचा था 11 फरवरी को उद्घाटन होगा, हमारी दुकानें चल पड़ेंगी। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि टोटल दुकानें बंद हैं, टोटल दुकानें बंद हैं। अगर ऐसे ही हालत रहे तो हमारे को हो सकता है रोड पर आना पड़े। हम इस मकसद पर रोड पर भी आएंगे ताकि अगर हम रोड पर आएंगे तो ये बसें 80 बसें टर्मिनल बने हैं, ये लोडिंग और लोडिंग इनको करना पड़ेगा। ये उस सिस्टम से नहीं चल रहे हैं जिस सिस्टम के साथ ये बस स्टैंड बना था। भाई साहब, ये 214 करोड़ पे टोटली फेल है। 214 करोड़ पे मैं बोलूँगा बिल्कुल फेल है, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। आप बोलोगे बिजनेस हब है या कुछ है, मैं बोलूँगा कुछ नहीं है, ये टोटली फेल, हमें फेल कर दिया इन्होंने। मतलब कितना नुकसान होगा आपको इससे पहले कहाँ दुकान थी आपकी? देखो, हमने जो सपने लिए थे, अभी इतना अच्छा कम्प्लेक्स बन रहा है, जो सपने लिए थे सब मैं कहता हूँ सपने खाक में गए, कुछ भी नहीं है। इनको रास्ते निकालें, कुछ रास्ते निकालें जिससे 214 करोड़ पे इनका फिर चल पड़े। ये रिक्शा चलाएं, लिफ्टें चलाएं, जहाँ से पब्लिक नीचे आए, अप डाउन हो, बिजनेस दुकानदार दुकानें खोलें। और आज की डेट पे कंडक्टर का काम करें, ड्राइवर, जितने भी हमारे दुकानदार हैं, किसी की दुकानों पे काम करें। 4-4, 5-5, 6-6 बंदे रखे थे उन्होंने। आज के टाइम में किसी के पास काम करें 5,000-6,000 रुपये में, कहाँ जाएंगे? मुझे तो समझ नहीं आ रही। एलजी ने तो इनॉग्रेट किया, लेकिन एलजी को देखना चाहिए ना। अभी इनॉग्रेट किया, मैं कह रहा हूँ 214 करोड़ पे अच्छा किया, जम्मू के लिए लगाया, लेकिन इसमें बिजनेस तो हो, काम तो चले। जो बाकी दुकानें उनकी टेंडर नहीं की गई, क्या आपको लगता है इसमें क्या क्यों नहीं अभी तक अलॉट हो रही दुकानें बाकी? देखो यार, जहाँ तक हमें जो पता चला है, ये कह रहे हैं कि स्टेट होल्डर को देनी है या बाहर के बंदों को देनी है। ये खुद मिसगाइड है, अभी इनको पता कुछ नहीं है। 160 दुकानें बनी यहाँ पे, उसमें से जो 53 दुकानें हैं वो यहाँ के जो बाहर के बिजनेस जो लोग थे जिनकी दुकानें बाहर थी उनको मिली। उसके अलावा जितनी दुकानें उनकी अभी तक टेंडरिंग नहीं हुई या उनका अलॉटमेंट नहीं हो रही किसी और की। आपको कितना नुकसान है सरकार का और अभी तक ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं? देखो, सरकार का क्या नुकसान है, नुकसान तो हम लोगों का है जिनकी फैमिली खज्जल हो गई है। आज हमारे पास पैसे नहीं है बच्चों की फ़ीस देने के लिए। रोज़ घर में लड़ाई होती है, सुबह आते हैं हम लोग और कम से कम 100 रुपये का तेल लगाते हैं और घर चले जाते हैं, और 100 रुपये ऐसे हमारा खर्चा होगा जो चाय कहाँ से लेनी है। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल ख्याल नहीं है। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन देखे कि ये जो 53 फैमिलीज़ है कहाँ से पल रही हैं, कौन पाल रहा है इनको। और मेरे को तो ये लगता है कि जब हमारी बॉडीज़ निकलेंगी ना यहाँ से, तो तब ये कहीं बस स्टैंड की तरफ देखेंगे। आज कोई एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ख्याल नहीं है कि ये चलेगा कैसे। आते हैं VC साहब आएंगे, वो भी देखते हैं और चले जाते हैं, वो फ़ोन करते हैं, आगे कुछ हल नहीं है। अभी अगर बिल्डिंग तैयार कर दी है तो इस बिल्डिंग के लिए सोचो ना कि क्या करना है, कैसे चलेगी बिल्डिंग ये। अगर ये इस हिसाब से रहा फिर तो हमारे लिए, तो हमारी फैमिली तो बिल्कुल एक एक पैसे के लिए हम तरस रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन को आप बोलते हैं वो सुनवाई नहीं होती है। अगर सरकार होती क्या उसमें सुनवाई होती? जिस तरह आज का राज है, गवर्नर राज है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके राज में कोई सुनवाई नहीं होती। अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता, क्या सुनवाई होती उसमें? हाँ, हमें लगता है कि आज हमारा यहाँ अगर गवर्नमेंट होती तो हमारी एक नहीं सुनता था, दूसरा सुनता। लेकिन आज तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल आते हैं, डेवकॉम साहब भी आते हैं, वो कहते हैं नहीं हम कर रहे हैं, ये काम धीरे धीरे होगा। जब अब हमारे लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है ना कि हम लोग अपनी फैमिलीज़ कैसे पालें। दवाई तो लेनी है, डॉक्टर ने फ़ीस छोड़नी नहीं है, स्कूल के ट्यूशन के पैसे लगने हैं, उन्होंने छोड़ने नहीं है। यहाँ तो मोदी साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी फ़ीस माफ़ करवा दो, डॉक्टर को वो बताओ जो पैसे ना ले, हम उसके पास जाते हैं। लेकिन वहाँ पे भी लाइन लगी होती है, गरीब के लिए कुछ नहीं है। तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गई है कि हम लोग कैसे सर। अब आप देखो कि इंटर स्टेट एक भी गाड़ी हिमाचल और पंजाब, ये हरियाणा, एक भी अंदर से नहीं भरी जा रही है, सारी बाहर से भर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अंदर बसेस आई हैं, आरटीसी अंदर आई है, तो उसको अगर अंदर के काउंटर्स चलाएंगे तो उससे हमारे जितने दुकानदार हैं सब कामयाब हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि कैसे जो है, नहीं तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है।
हमारे लिए क्या 53 फैमिलीज़ हैं, आज 53 फैमिलीज़ के पास पैसा नहीं है कुछ लेने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि गवर्नर साहब को भी चाहते हैं और इवन मोदी तक बात पहुंचे ताकि मोदी को पता लगे कि क्या डेवलपमेंट जम्मू की है, जिसमें 53 फैमिलीज़ जो हैं आज बिल्कुल तबाह हो गई हैं। और हम चाहते हैं कि कम से कम जो हमारे एमएलए एक्स एमएलए हैं, जितने हमारे नुमाइंदे हैं, सारी हमारी बात ऊपर पहुँचाएँ जिससे कि हमारा कोई मसला हल हो सके। धन्यवाद। तमाम बातें हम लोगों ने सुन ली कि यहाँ पे क्या दिक्कतें और परेशानियाँ आ रही हैं। अब क्या मांग करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से, डीएम से और हमारे आरटीओ साहब से? देखिए, हमारी एलजी से हर बार डिमांड रही है और इस बार भी रहेगी कि जैसे कि हम 2-3 बार पहले भी बोल चुके कि एलजी साहब जनाब आप यहाँ पे आएँ और इन दुकानदारों की पोजीशन देखें। यहाँ पे आकर इस बिल्डिंग को 8.5-9 महीने हो गए ओपनिंग किए हुए और इस बिल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दुकानें हैं जो खुल पाई हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ हैं टिकट काउंटर आगे है, गाड़ियों को जितना भी सिस्टम है सारा आगे है, टिकट आगे कटती है, पैसेंजर आगे बैठते हैं, पीछे कोई आता नहीं है। और पीछे नहीं आने की वजह से, खासकर पैसेंजर पीछे नहीं आने की वजह से ये दुकानदार बेचारे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और मैं स्पेशली अपना एलजी साहब से विनती करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जनाब मेरी हाथ जोड़ के आपके आगे विनती है, आप यहाँ पे आएँ और देखिए यहाँ पर दुकानदारों की क्या पोजीशन है। राम राम, जय श्री राम। ये है हमारे जम्मू की कहानी, जहाँ पे बड़े बड़े वादे और दावे किए गए, डेवलपमेंट होगी। आप देख सकते हैं कि जब पुराना यहाँ पे बस स्टैंड हुआ करता था, यहाँ पे दुकानें थी, जो लोग बिज़नेस करते थे अपनी बस स्टैंड के बाहर दुकानें थी, उन्हें शिफ्ट करवा दिया गया और वहाँ पे जनरल बस स्टैंड बना दिया गया, टर्मिनल बस स्टैंड। और यहाँ पे 80 जो है टर्मिनल बने, जो स्टेट और इंटर स्टेट बसेस चल रही थी। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो है, मैं बार बार कहता हूँ, कागज़ों में कुछ बताया जाता है, लेकिन जो ज़मीनी सतह पे है वो चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। 53 फैमिलीज़ जो है उन्हें शिफ्ट किया गया और यहाँ पे अकोमोडेट किया गया। वो लोग आज रो रहे हैं और इनका कहना है कि अगर सरकार जल्द से जल्द इस पर तवज्जो ना दे, हम लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं। और इनका ये भी कहना है कि जो बसेस यहाँ से निकलनी चाहिए थी, जिनसे यहाँ पे लोग आते, पैसेंजर्स आते, कस्टमर्स आते, जो यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त करते, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही हैं। और यहाँ पे जो बसेस का टर्मिनल है, उनकी जो है लोडिंग अनलोडिंग बाहर से हो रही है। बड़ी जगहों से आप देख सकते हैं, इंदिरा चौक में बसेस लोडिंग अनलोडिंग होती हैं, बीसी रोड से होती हैं, हालांकि सब जो है इलीगल है। और वो सब कैसे चल रहा है? जब तक कोई ऑफिसर इन्वॉल्व ना हो, जब तक ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व ना हो, वो अनलोडिंग और इलीगल स्टैंड से कैसे हो रही है, ये भी एक सवाल निशान खुद में खड़ा करता है। लेकिन जो यहाँ पे 53 फैमिलीज अकोमोडेट हुई हैं, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है। और जो इस टर्मिनल बस स्टैंड में दी गई थी कितनी फैसिलिटीज़ होंगी, तमाम विजुअल्स जो आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे जो एक्सरे मशीन्स हैं, सिक्योरिटी रीज़न की बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी रीज़न की तरफ से चेकिंग होनी चाहिए थी, वो सब मशीनें डिफंक्ट है। और जो जितने काउंटर हैं आप देख सकते हैं विजुअल्स में, किसी काउंटर में जो है बंदा नहीं बैठा है, 2 या 4 लोग बैठे हैं। और टिकट्स जो हैं, पैसेंजर जो टिकट पकड़ते हैं वो बाहर से पकड़ते हैं, बसेस में टिकट्स मिल रही हैं। तो ये साफ साफ ये है कि जो अंदर का बिज़नेस है, अगर लोग बाहर से टिकट्स पकड़ेंगे, अगर बाहर से लोग बसेस में लोड अनलोड होते हैं, तो जो कस्टमर्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो अंदर वो अंदर आ ही नहीं सकते। और उसके बाद जो है यहाँ पे वो लोग, जो इन लोगों का बिज़नेस है वो चल नहीं सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं डिप्टी कमिश्नर जम्मू, आरटीओ जम्मू और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी साहब को देखनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे जम्मू के लोग ऑलरेडी कोविड-19 की पहली लहर से और सेकंड वेव से जो है जूझ रहे हैं। बहुत काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद इन लोगों की जो बिजनेसेस बाहर थी, उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया और बसें बनने में लगभग 3-4 साल लगे। ये तमाम चीज़ें हैं और जिन्हें सरकार को देखना चाहिए और उसके बाद जो है इन लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए।